तो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ पिताजी के हाथ के निशान। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजन दीवारें जहां भी छूती थी वहां रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके अंगुलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी ने यह देखा और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सर पर थोड़ा तेल मालिश किया। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। वे दुखी लग रहे थे, मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी भूल नहीं पाया और कुछ ही समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हमें अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगह पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे मेरे पिता के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाले हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवारों के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा, मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपने हाथ से उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वो लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग रूम की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियां दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथों के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफी मांगते फुट फुट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं, हो जाएंगे। आइए अपने बड़े का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। केवल व्हाट्सएप पर कहानी बनकर ना रह जाए। यह पोस्ट मैंने अपने सभी जानने वालों को पढ़ने के लिए प्रेषित की है। आप चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।